नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और इस बार बवाल मचा है लखीसराय जिले की सूर्यगढ़ विधानसभा सीट को लेकर। जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे से पहले ही घमासान छिड़ गया है और इसकी वजह बने रहे हैं कद्दावर नेता प्रहलाद यादव। मामला सिर्फ एक विधानसभा सीट का है, लेकिन इसके पीछे चल रही राजनीतिक खींचतान ने पूरे एनडीए गठबंधन को चिंता में डाल दिया है। दरअसल इस सीट को लेकर जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी और बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आमने सामने आ चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच खुलकर जुबानी जंग हो रही है और दोनों ही एक यादव नेता हैं, यानी प्रहलाद यादव को लेकर अपनी अपनी पोजीशन मजबूत करने में जुटे हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रहलाद यादव पूर्व में आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक रह चुके हैं और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन जब हाल ही में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए का दामन थामा, तो फ्लोर टेस्ट के दौरान 3 आरजेडी विधायक सत्ता पक्ष के साथ बैठ गए। उनमें से एक नाम था प्रहलाद यादव का। कहा जाता है कि प्रहलाद यादव को मनाने में विजय सिन्हा की अहम भूमिका थी। उन्होंने न सिर्फ यादव को एनडीए में शामिल करवाया, बल्कि ये वादा भी किया कि उन्हें सूर्यगढ़ सीट से टिकट मिलेगा। लेकिन अब वही टिकट बीजेपी और जेडीयू के बीच फंसा हुआ है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी और उनके पीछे माने जा रहे पार्टी के कद्दावर नेता ललन सिंह इस टिकट से सख्त खिलाफ हैं। ललन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि लखीसराय में किसी गुंडे या आतंक को टिकट नहीं मिलेगा, जो इशारों में सीधे प्रहलाद यादव पर निशाना। अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एक मुश्किल स्थिति में है। एक तरफ उन्होंने वादा किया है, दूसरी ओर जेडीयू का भारी विरोध है। साथ ही सूर्यगढ़ सीट पर यादव समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है और अगर प्रहलाद यादव को टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे सीधे सीधे एनडीए को नुकसान हो सकता है। यादव वोट बैंक खिसक सकता है, जिससे न सिर्फ इस सीट पर बल्कि आसपास की सीटों पर भी असर पड़ेगा। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब भाजपा और जेडीयू के भूमिहार बनाम भूमिहार नेताओं के बीच सीधी टक्कर बन गई है। विजय सिन्हा और ललन सिंह दोनों ही भूमिहार समुदाय से आते हैं और दोनों के बीच का टकराव अब सियासी ताकत की लड़ाई में बदलता जा रहा है। अगर ये लड़ाई यूं ही जारी रही तो कहा जा रहा है कि इसे सुलझाने के लिए खुद मोदी शाह को दखल देना पड़ सकता है, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये दरार एनडीए की एकता पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है। फिलहाल स्थिति बेहद पेचीदा बनी हुई है। यदि प्रहलाद यादव को एनडीए से टिकट नहीं मिला तो ना वो आरजेडी में लौट सकते हैं और ना ही किसी और पार्टी में जाने का रास्ता खुला है। ऐसे में उनका निर्दलीय लड़ना तय माना जा रहा है, जिससे सूर्यगढ़ सीट पर त्रिकोणा मुकाबला बन सकता है। आने वाले विधानसभा चुनावों में ये एक टेस्ट केस हो सकता है कि क्या बीजेपी और जेडीयू मिलकर सीटों का बंटवारा संभाल पाएंगे या फिर इसी तरह एक एक सीट को लेकर तकरार पूरे गठबंधन को हिला देगी।